नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती वरिष्ठ अध्यापक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र पेपर टेस्ट जो सामान्य ज्ञान यानी जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होने वाला है, उसका ये मॉडल पेपर रहेगा 15 नंबर का। दोस्तों, हमारा टारगेट 20 का है, लेकिन एग्जाम अभी दूर है, तो रेगुलर आपको लगभग 50 मॉडल पेपर इसी प्रकार यहां पर करवाए जाएंगे। दोस्तों, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा और संपूर्ण व्याख्या सहित ये मॉडल पेपर रहते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जो हमारे पैटर्न में है, हमारे सिलेबस में है। 100 प्रश्न आते हैं, कुल अंक 200 रहते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 15 नंबर का मॉडल पेपर है, इसलिए इसको जरूर देखें और बाकी के 14 मॉडल पेपर है वो भी आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों मित्रों, अगर आप ये नोट्स है पेपर पेस्ट के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और अगले जो 20 से 25 दिनों में संपूर्ण पेपर पेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाइए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप को ओपन कीजिए, स्टोर में जाइए और स्टोर के अंदर आपको सेकंड ग्रेड का ये कोर्स है जो मिल जाएगा। दोस्तों, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी। सभी साथियों से अनुरोध है, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और मैसेज कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। आपको पर्याप्त समय मिलेगा जिसमें आप कमेंट करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा, रोजा भाकर, जग इसराना भाकर या ग्रीवा पहाड़ियां? मध्य अरावली में स्थित पहाड़ियां आपको यहां पर बतानी है। दोस्तों, और लास्ट मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन मैंने, यानी कि हर मॉडल पेपर में आपको 5 क्वेश्चन है जो रिपीट करता हूं मैं। कारण क्या है मित्रों? लास्ट के आपकी तैयारी कितनी है आपको पता रहनी चाहिए। दोस्तों बताइए। दोस्तों, मध्य अरावली की बात हो रही है। मध्य अरावली के अंदर अजमेर जिला और सांबर क्षेत्र है, जो सांबर जयपुर का क्षेत्र है, यह शामिल किया जाता है। और इसके अंदर देखिए सांबर की पहाड़ियां आती है, कुकरा की पहाड़ियां आती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती है। तो सही आपका रहेगा यहां पे मेरवाड़ा पहाड़ियां, ऑप्शन ए यहां पे। अगला क्वेश्चन कमेंट करना, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या लौटता मानसून? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से मावट वर्षा सर्दी के अंदर होती है, मावट कहते हैं उसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन आया ये। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन कौन सा है वो बताना है। बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1। कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, सही कौन सा गलत कौन सा। देखिए, बच्चों का लिंगानुपात है 988, एकदम करेक्ट है ये बात। यहां पर हम करते हैं महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1% है, एकदम सही है ये। तीसरा आपको जो दिया गया वो दिया गया अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार है 92.38 लाख। प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो ये होता है 13.5%, तो ये गलत हो गया। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या है वो आपकी 25.1 नहीं है, 24.9 है, 24.9%। जबकि ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी है 75.1%। तो यहां पे सी और डी गलत है, ए व बी सही है। ये रहा ऑप्शन है, ए और बी सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध परवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदी व परवा क्षेत्र, बताइए जल्दी से। काली सिंध झालावाड़ एकदम सही है। पार्वती बांसवाड़ा बिल्कुल गलत है। माही डूंगरपुर सही है। लूनी जोधपुर सही है। अब देखिए, पार्वती नदी कहां से निकलती है? एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला है
उसमें सीहोर है, सीहोर जगह, वहां से निकलती है, बारा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है, समझे आप, बारा और कोटा की सीमा बनाती है, और सवाई माधोपुर के अंदर, पाली गांव है सवाई माधोपुर में, पाली जिला नहीं, पाली गांव है सवाई माधोपुर में, वहां से जाकर ये चंबल में गिर जाती है। तो कहीं पे बांसवाड़ा नहीं है ना, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्ल दी गई है। आप कर दीजिए सुमेलित, थोड़ा सा मैं समय लूंगा, उसके बाद सुमेलित करूंगा, क्योंकि अगर तुरंत मैंने सुमेलित कर दिया तो आप उत्तर कैसे बताएंगे। तो देखिए यहां पे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जिसमें बीकानेर, गंगानगर यह क्षेत्र आता है, वहां पर राठी नस्ल पाई जाती है, और राठी पाई जाती है श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, यहां पर। बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जिसमें सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली ये क्षेत्र आता है, यहां पर पाई जाती है कांकरेज, जिसको सांचोरी भी कहते हैं, कांकरेज को सांचोरी भी कहा जाता है, समझे आप। आगे आ रही है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर ये क्षेत्र आता है, यहां पर थार पारकर जिसको हम मालानी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, यही तो हुआ ना इसमें। इसके अंदर है आपकी गिर, गिर का अन्य नाम क्या है, अजमेरा, अजमेरा कहते हैं गिर को। इसके अलावा एक नाम और है, क्या नाम है, रेंडा, गिर का रेंडा। तो यहां पे 1 2 3 4 आपका सही है, ऑप्शन बी, यहां पे बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, सुरक्षित, आरक्षित, व्यापारिक, अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, 3 प्रकार के वन है, इनमें से सर्वाधिक है सुरक्षित वनों का। किनका है, सुरक्षित वनों का। कितना है क्षेत्र मित्रों, 56.43%। बात करते हैं आरक्षित वनों की, आरक्षित वनों का क्षेत्र है 37.05%। व्यापारिक वन हटा दीजिए। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वनों का क्षेत्र है 6.52%। समझ गए यहां पे। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, सर्वाधिक जो क्षेत्र है वनों में वो सुरक्षित वनों का है, जिनको हम रक्षित वन भी बोलते हैं दोस्तों, प्रोटेस्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, आदर दक्षिणी मैदान, सिंचित मैदान, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या बाढ़ संभावे पूर्वी मैदान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान दोस्तों, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 जिलों के अंदर जो विस्तृत है। ऑप्शन ए यहां पे रहने वाला है सही आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, उर्मिला डेयरी बीकानेर, पद्मा डेयरी अजमेर, गंगमूल डेयरी गंगानगर, सरस डेयरी जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए ये। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है, जो अजमेर के अंदर है। अब एक क्वेश्चन यहां से जो पूछा गया था वो देखिए, वो था आपका क्वेश्चन क्या था, राज्य राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहां पर है। राजस्थान में पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहां पर है, वापस सुन ले क्वेश्चन को। राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहां पर है, बोजूसर, बीकानेर में। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। उद्योग व उसकी अवस्थिति कमेंट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों।
तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा, सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा। कहां पर है ये गुलाबपुरा? भीलवाड़ा में, याद रखना। आगे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है भिवाड़ी में और भिवाड़ी है अलवर में। बात करते हैं नमक उद्योग डीडवाना, डीडवाना है नागौर के अंदर। संगमरमर उद्योग मकराना और मकराना भी है नागौर के अंदर। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये रहा ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक? देखिए भील जनजाति वस्त्रों के आधार पर भील है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो लंगोटिया भील और दूसरा कौन सा भील है? पोतीदा भील। याद रखना, पहला दूसरा, ये 2 भीलों को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखिए जो लंगोटिया भील है ना, इसको चलो पूरा देख लेते हैं। लंगोटिया भील है ना, ये बांधते हैं पुरुष, पुरुष होते हैं ना, वो बांधते हैं खोइतू, खोइतू। और खोइतू किसको कहते हैं? कमर में लंगोटी। और जो घुटनों तक स्त्रियां घाघरा पहनती है उसको कहते हैं कछाबू या कछाऊ, घुटनों तक घाघरा पहनती है। इसके अलावा जो पोतीदा भील है ना, ये धोती है, बंडी जिसको हम बनियान बोलते हैं, कमर का अंगोछा जिसको फालू बोलते हैं, ये यूज लेते हैं पोतीदा भील। तो यहां पे कछाबू कौन पहनते हैं? महिलाएं पहनती है, लंगोटिया भीलू की महिलाएं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कालीबंगा में उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बी के थापर, आरसी अग्रवाल व एच डी सांकलिया, नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित, वीएन मिश्र एवं अमलानंद घोष। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां दोस्तों। खोज कब हुई? 1952 में। किसने की? किसने की थी खोज? अमलानंद घोष ने। हर एक क्वेश्चन आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब बात कर रहे हैं कि कालीबंगा का उत्खनन जो हुआ था 1961 से लेकर 1969 तक, समझे? बीबी लाल व बी के थापर ने किया था। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अब दिया गया आरसी अग्रवाल व एच डी सांकलिया, आरसी अग्रवाल एच डी सांकलिया, ये आहड़ का उत्खनन किया था इन्होंने, आहड़ सभ्यता का। समझ गए यहां पे? नीलरत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ये बेराट से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बेराट सभ्यता से। ऑप्शन ए सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न ग्रंथों में पृथ्वीराज तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित करने से संबंधित कौन सा कथन सही है? पृथ्वीराज रासो व सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार व प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार। बताइए दोस्तों। एक ग्रंथ और है वो भी बता दूं आपको, प्रबंध चिंतामणि। इसके अनुसार कितनी बार है? 23 बार। और ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये मैंने चौथा लिख दिया, चारों सही है। ये डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की या जलालुद्दीन ने आदेश दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? सुल्तान के विद्रोही थे। कौन थे? एक तो मंगोल के नेता थे, मंगोल नेता, नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह और केबरू, इनको शरण दी थी। समझे? इस वजह से आक्रमण किया था। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महान नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? नागभट्ट प्रथम, मीर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। महान नाटककार, संस्कृत के विद्वान राजशेखर
गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों। इन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की थी। महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम के राजशेखर दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 84 खंभू की छतरी, दौलतबाग, लालगढ़ और जगमंदिर। देखिए 84 खंभू की छतरी है बूंदी में, और बूंदी है आपके 4 नंबर पे। दौलतबाग है आपके अजमेर में, और अजमेर है 3 नंबर पे। लालगढ़ है आपके बीकानेर में, और बीकानेर है 1 नंबर पे। और जगमंदिर है उदयपुर में, तो 2 नंबर पे। 4 3 1 2, ये रहा ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहने वाला है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ये कल भी मैंने बताया था दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने। बिहार का सूबेदार कब? 1587 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहां हुई थी? एलिचपुर महाराष्ट्र, बुरहानपुर, काबुल, आमेर। जहांगीर थे शासक। जहांगीर ने भेजा था दक्षिणी अभियान पर 1611 ईस्वी के अंदर। अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान पर भेजा था दोस्तों। और 1614 के अंदर मानसिंह की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? एलिचपुर महाराष्ट्र में 1614 के अंदर। एक बुरहानपुर नाम आता है, यह भी दक्षिण भारत में। यहां पर बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी। राय सिंह की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। यहां पे ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? नारायणी देवी वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। स्नेहलता वर्मा किनकी पत्नी है ये? बताइए दोस्तों। स्नेहलता वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा, इनकी बड़ी पुत्री थी दोस्तों। और ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य में देखिए भगवती देवी, कमला देवी, रमा देवी, सुभद्रा देवी, ये सभी है ना जो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित असुमेलित है? संगठन और स्थापना वर्ष। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 और नरेंद्र मंडल 1925। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, नरेंद्र मंडल। गलत है यह। 1921 में हुई थी इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर। नरेंद्र मंडल का नाम दिया था अलवर के नरेश थे जयसिंह। अलवर शासक जयसिंह ने नरेंद्र मंडल इसको नाम दिया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी द्वारा दिया गया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, या मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। पहला सही, दूसरा सही। यहां पे देखिए दोस्तों, राज प्रमुख की जगह उप लिख देना, उप राज प्रमुख। तो करौली के महाराजा थे, नाम क्या था? करौली के महाराजा थे। लेकिन राज प्रमुख कौन बने? राज प्रमुख कौन थे दोस्तों? धौलपुर के थे उदयबान सिंह। उदयबान सिंह, समझ गए? तो यह गलत है आपका। सी ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। मंडोर से कहां चला गया? जालोर चला गया। समझ गए?
अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए व सही उत्तर का चयन कीजिए। आंदोलन कब हुआ प्रारंभ, यह आपको बताना है। बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, नीमू, चाणा। बता दीजिए जल्दी से मित्रों। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में और 1897 में है आपके 2 नंबर में। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में, ये रहा 4 नंबर में। बूंदी किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बूंदी किसान आंदोलन 1922 में, 3 रहा। और नीमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ था। नीमुचना हत्याकांड की एक बार डेट भी पूछी गई थी, 14 मई, याद कर लेना, 14 मई 1925 को। 2 4 3 1, सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पेड़ का आभूषण नहीं है? पेंजनिया, आंवला, टनका, सरी। पेजनिया, आंवला, टनका, सरी नहीं है। सरी कहां का है? कहां का है? गले का। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? शंकरिया, लुम्बर, गिंदड़, चरकुला। कौन सा है पुरुषों द्वारा? गिंदड़ नृत्य है दोस्तों। होली के डांडा रोपण से यह शुरू होता है, होली दहन तक पुरुषों के द्वारा यह नृत्य गिंदड़ किया जाता है। शेखावाटी का लोकप्रिय नृत्य है ये, समझे आप। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान का एकमात्र ऐसी मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है। नकटी माता, ब्राह्मणी माता, जिलानी माता या जीण माता। कमेंट करिए मित्रों। ये जानकारी साथ में दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसकी। ब्राह्मणी माता का है दोस्तों। ब्राह्मणी माता के पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है दोस्तों, समझे। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन बारा के अंदर। और यहां पर गदू का मेला लगता है माघ शुक्ला सप्तमी के दिन। माघ शुक्ला सप्तमी के दिन दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए फटाफट। जाम्बोजी दोस्तों। जन्म पीपासर नागौर में और प्रधान पीठ है समराथल बीकानेर के अंदर दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, ढूंढाड़ या नाथद्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में जो वृहद आकार के पर्दे लगते हैं उनको पिछवाई कहा जाता है दोस्तों। और यह है नाथद्वारा शैली से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल, आई माता का मंदिर बिल्लाड़ा, ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा। बता दीजिए दोस्तों। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली में, सही है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल में, सुंदा पर्वत। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में। ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं है। कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? जोबनेर, जयपुर में।
डी ऑप्शन सही रहेगा। ज्वाला माता, जोबनेर नामक जो जोबनेर नामक गांव है वहां पर है इनका मंदिर। एक क्वेश्चन आया था खंगारोत्तु की कुलदेवी, तो वो ज्वाला माता ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर, अजमेर। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। कहां पर बोली जाती है ये? जालोर में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये तो जालोर हो गया, गोडवाड़ी जालोर। जालोर से लेकर जालोर की जो अहोर तहसील है उसका पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर जो पाली के अंदर बाली जगह है वहां तक बोली जाती है। एक क्वेश्चन आया था गोडवाड़ी बोली या गोडवाड़ी की प्रमुख रचना कौन सी है? गोडवाड़ी की रचना अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो, समझ गए? अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे पृथ्वीराज, श्री सरदास, प्रताप सिंह महाराजा या बांकीदास? कौन थे? पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज कौन थे दोस्तों? बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, उनके पुत्र थे ये पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सा है? कुंभलगढ़ है आपका। समझे आप? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। राजसमंद जिले के अंदर सादड़ी गांव के समीप ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 32, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तेरे ताली, थाली, गीधर या राई? सबको पता है। क्या है? तेरे ताली नृत्य। कौन करता है ये तेरे ताली नृत्य? कांबड़ संप्रदाय की महिलाएं। समझे आप? तेरह मंजीरे काम में लेते हैं। 13 मंजीरों में से कौन से कहां पर बांधते हैं? ये भी अच्छा है। 9 दाहिने पैर पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथ में। याद रखना। अगला क्वेश्चन, फलकुबाई संबंधित है भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य? फलकुबाई गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चारी नृत्य दोस्तों। कौन सा है? चारी नृत्य। नेक्स्ट, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। कल रीट की क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था ये चीज, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले रीट की भी तैयारी कर रहे हैं सभी साथी। राज्यपाल पढ़ा था, आज विधानसभा पढ़ी है हमने, और शानदार रिवीजन हो जाएगा आपका पॉलिटी का। ऐसी क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी अगर आपने कोचिंग की है तो भी। जो रीट की पॉलिटी की क्लासें आ रही है सेकंड ग्रेड के लेवल से ही आ रही है, उनको भी देख लें आप सभी साथी, और विश्वास रखिए नोट्स है उनको पढ़िए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही 35 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़िए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत? बताइए दोस्तों। दो अनुच्छेद लिख रहा हूं, ये दोनों के बारे में बता दूंगा मैं, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। नियुक्त किया जाता, देखिए अनुच्छेद 163 का भाग 1 है, ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
और अनुच्छेद 164 का भाग 1 है, यह कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। समझिए आप, तो नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और अवधि, गोपाल कृष्ण भनोत 28/11/77 से 1980, सही है। विपिन बिहारी लाल माथुर 86-92, मिट्टालाल मेहता 2000 से 2012, ये तो हो ही नहीं सकता। आर के नायर 2002 से 2005, सामने ही गलत दिखाई दे रहा आपको। ये कब से कब तक है इनकी, मिठालाल की? 2/2/94 से 31/12/97 तक, यह है इनकी। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, दो देख लीजिए। यहां से ध्यान से देखिए, 16 अगस्त 1949 स्थापना जयपुर में, समझे आप। फिर क्या आती है 1956 की बात, 1956 में आती है आपकी सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर से आ गया अजमेर। कहां आ गया? अजमेर आ गया दोस्तों, समझ गए। अब जयपुर में ये था ना, उस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष, वो कौन बने थे? एस के घोष। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा उनकी? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा दोस्तों, समझ गए आप। यहां पे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, समझे आप, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगी वो रहेगा दोस्तों। आ गया समझ में। वर्तमान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका कार्यालय अजमेर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? मित्रों, राजस्थान के अंदर 2 वर्ष तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है। अगर 2 वर्ष के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव पास करना चाहते हैं तो 3/4 सदस्य है उनका समर्थन चाहिए, समझ गए आप। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर मान लीजिए 3 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अगले 6 महीनों में वहां पर चुनाव करवाने भी क्या है? अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। ये चौथा नहीं है दोस्तों, ये इसी का भाग है। जो सही है वो बताने आपको। पहला देखिए, लोकसभा में है 25 सदस्य, राज्यसभा में कितने? 10। राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, विधानसभा है राजस्थान में, तो ये गलत हो गया आपका। विधानसभा में 200 सदस्य हैं। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं, तो ये सही है आपका। पहला और तीसरा सही है यहां पे, बी ऑप्शन 1 और 3 केवल सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष संस्था जिला परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। इसका राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, समझ गए। इसका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को सौंपता है या उपयुक्त सभी? यहां पे देखिए, एक दिया है कि इसका अध्यक्ष त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को, सही है। ये अध्यक्ष तो जो है जिला प्रमुख है,
वो तो संभागीय आयुक्त को देगा, लेकिन जिला परिषद सदस्य हैं वो किसको देंगे? वो जिला प्रमुख को देंगे। किसको त्यागपत्र? जिला प्रमुख को। और तीनों सही है यहां पे, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। सही है, बताइए कौन सा गलत है? ऐसी योजना है कुसुम जिसमें किसानों को सिर्फ लागत का 10% देना रहता है, 90% सरकार देती है। और तीनों कथन सही है यहां पे, 1 2 3 डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से शुरू होगा? वनगमन वाटिका, आदिवासी वाटिका, लव कुश वाटिका, अशोक वाटिका। 1 जुलाई 2022 की बात हो रही है यहां पे, लव कुश वाटिका का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? अब किस राज्य, तो हम राजस्थान से बात कर रहे हैं तो सही रहेगा राजस्थान ही, ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, टोंक। अब डेट भी बता दूं, करंट का है ना ये, 25 अप्रैल 2022 को। तो राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता है वो है श्रेया गोवा। उन्होंने सहकार भवन है ना, वहां पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है, इसका आयोजन किया था। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर। इस दिन शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। शकुंतला रावत जो राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है उनके द्वारा। कहां से? अलवर जिले में। अलवर जिले में जगह है बानसूर, समझे आप? वहां से दोस्तों, बानसूर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। देखिए मित्रों, 1 नंबर पे है आपका गुजरात वाला सूरत, जिसको अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं? 128.80। 2 नंबर पे है हमारा उदयपुर, राजस्थान वाला उदयपुर दोस्तों, जिसको अंक मिले हैं 122.8। 3 नंबर और बता दूं ना, 3 नंबर है आगरा, समझे, जिसको अंक मिले हैं 120.39 दोस्तों। अब राजस्थान में इसके बाद जयपुर है आपका, ये 7वें नंबर पे है। कोटा है ये 16वें नंबर पे है। अजमेर है ये 18वें नंबर पे है। उदयपुर है दूसरे नंबर पे। तो दूसरा स्थान उदयपुर को प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन सही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी अगर याद रखना हो दोबारा देख लेना एक बार इसको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा नवगठित समितियों के नियुक्त अध्यक्षों के संदर्भ में सुमेलित युग्म है। प्राक्कलन समिति ख दयाराम परमार, प्राक्कलन समिति क राजेंद्र पारिक, जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, उपयुक्त सभी। अप्रैल 2022 में इनका गठन किया गया है और तीनों सही है आपके, ये डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं? जापान, फ्रांस, अमेरिका या रूस? कहां से? फ्रांस से। चलो 2 क्वेश्चन और बता दूं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहां पर आएंगे? जयपुर में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। चलो अगला,
देसी और विदेशी राजस्थान में कहां पर दिखाते हैं? देसी और विदेशी ये कहां पर आते हैं? पुष्कर, अजमेर में। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमआईयू वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमआईयू का पूर्ण नाम क्या है? क्या नाम है एमआईयू का? मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन है? यह सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। 3, 4, 5, 7। कितने हैं दोस्तों? 4 है। ये रहा बी ऑप्शन। बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन बेसिन। 4 है ना ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? लगभग हमारा आधा पेपर हुआ है, अब 50 क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा तत्व है जो महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? महासागर तली की स्थलाकृति, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति, महासागर में ज्वारीय लहरें। रूपांतरित नहीं करता है। ये रहा महासागर में ज्वारीय लहरें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये संधियां दी गई है कुछ आपको। जिब्राल्टर, मलक्को, इसके बाद है बेरिंग। मलक्का या मलक्को एक ही बात है। और हारमूंज। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। पहले है जिब्राल्टर, भूमध्य सागर व अटलांटिक सागर। यहां पे नहीं दिया गया तो अफ्रीका व यूरोप तो है ना। यहां पे अफ्रीका एवं यूरोप तो दिया गया आपको। ये तो सही है ना। अफ्रीका एवं यूरोप ये रहा। अगला दिया गया मलक्को जल संधि, अंडमान व दक्षिणी चीन। अंडमान और दक्षिणी चीन को जोड़ती है ये। मतलब किसको? इंडोनेशिया व मलेशिया को। सही है ये। अगला देखिए, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को जोड़ता है ये। बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को, मतलब एशिया व उत्तरी अमेरिका को। और हार्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को। तो 3, 1, 4, 2 बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवने, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ। क्या नाम है? उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हेरिकेन, मानसून, वानस्पतिक चरम, उत्तर हिमानी शीतलन। क्या कहते हैं? हेरिकेन दोस्तों, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नैरोबी, रियो डी जेनेरियो, हेलसिंकी, जिनेवा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 1992 के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अंध, प्रशांत, आर्कटिक या हिंद? अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? मेक्सिको की खाड़ी, फारस खाड़ी, बाल्टिक सागर या फंडी की खाड़ी? किसमें आता है? फंडी की खाड़ी में। कहां पर है ये? कनाडा और अमेरिका के बीच में है ये। अगला क्वेश्चन,
भारत में ज्वारीय वन उपप्रकार संबंधित है। अल्पाइन वन से, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन से, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन से, या पर्वतीय शीतोष्ण वन से। भारत में ज्वारीय वन उपप्रकार सम्मिलित है। किसके अंदर सम्मिलित है ये? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन से। क्वेश्चन है अगला आपका, निम्न में से किस पार्टी ने वर्ष 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर शीत युद्ध काल में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए? पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किए? पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 के अंदर। इनका शासनकाल 91 से 96 था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन से क्रम की है? 17, 18, 22, 27। दो साल के अंतराल से होती है और ये 17वें क्रम की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई? पोर्ट ब्लास्टर कलकत्ता, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है? भारत के प्रथम सफल सूती। असफल की बात करें ना तो 1818 में कलकत्ता के अंदर पोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, परंतु यह असफल हो गया। सफल कारखाना 1854 के अंदर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, समझ गए, नानाभाई डाबर के द्वारा, कवास जी नानाभाई डाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, अनंतपुर आंध्रा से आदर्श नगर दिल्ली, संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से कोटा राजस्थान। देश की पहली किसान रेल कहां से कहां तक 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी? ये कहां से? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निरीगुट आंदोलन के जन्मदाता या सूत्रधारों में सम्मिलित नहीं था? मार्शल टिटो, सुकरानू, श्रीमती इंदिरा गांधी, नाशीर। निरगुट आंदोलन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नासिर है, टिट्टो है, शुक्रानो है, एनक्रोमा है, ये सम्मिलित थे। ये नहीं थे श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? द्वितीय, तृतीय, नवीं, 11वीं। देखिए, तृतीय योजना लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, जबकि रही कितनी? 2.8%। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितने किलोमीटर का है? उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214। पूर्व पश्चिम विस्तार 2913। कैसे? 2933 है, 13 नहीं है, गलती से हो गया। घटा लीजिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा 281 का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है मुंबई, केरल तट, कोलकाता, राजस्थान। केरल तट पर दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 68, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? कोपेन ने भारत में 8 प्रकार की जलवायु में विभक्त किया था दोस्तों। राजस्थान की बात नहीं कर रहे हम,
राजस्थान में तो एएस, बीएस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, चार ही बताए थे, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? भारत की। 8 प्रकार बताए थे। और एस प्रकार की जलवायु कहां पर बताई थी दोस्तों? कोरोमंडल तट, केरल का कोरोमंडल तट दोस्तों। नहीं मित्रों, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण 3214, चौड़ाई 2933। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। 15,106.7 और कर लीजिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, समझे आप? अब देखिए, एनसीईआरटी में दी गई है 15,200, जबकि ओरिजिनल है 15,106.7। जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6। समझ गए? तो यहां पे डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, साबरमती। बताइए। ये रहा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, तीनों का बंगाल की, चारों का बंगाल की खाड़ी में जल ले कर जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वृहद रूप से शासित करते हैं? 74, 75, 78, 79। चौहत्तर क्या बताता है अनुच्छेद 74? राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। बात करें अनुच्छेद 75 की, अनुच्छेद 75 का भाग 1 है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 78 क्या बताता है? प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताता है। ये 3 ही है दोस्तों, ए बी सी, सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता? उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, प्रांतों में दोहरा शासन। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। मोरारजी देसाई के काल में। इनका काल था 1977 से 1979 तक। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? नंदलाल बोस, वेहोर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्णन वेदे। बताइए, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। देखिए, इनको लिखने में 6 महीने लगे थे, समझे आप? 6 महीने का समय लगा था। उसमें 22 भाग है, 395 आर्टिकल अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। ये बाकी बाद में जोड़ी गई है। मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं यहां पे मित्रों, समझ गए? और कुल 251 पन्ने हैं। पन्ने का आकार क्या है? 16x22 इंच का। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड।
संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? कौन से ने? 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया 42वां, 44वां, 82वां या 91वां? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? चवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, आर्टिकल था आपका 31 व 19 का, इनको हटाया इनको, और कानूनी अधिकार बनाया गया, वो बनाया गया आर्टिकल 301 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना कब शुरू की गई? कृषि उड़ान योजना अगस्त 2020 में। कब? अगस्त 2020 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि संबंधी ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 16,50,000 करोड़ दोस्तों। तो यहां पे सामान्य ज्ञान आपकी कंप्लीट होती है और अब शुरू होती है शिक्षा मनोविज्ञान। मित्रों, अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक आपका हमारे मनोबल को 1000 गुना बढ़ाता है दोस्तों। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इनमें से कोई नहीं। परंतु पियाजे ने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, ओलपोर्ट, वॉटसन। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी अल्फा टेस्ट का संबंध निम्न में से है? छात्रों से, अध्यापकों से, सैनिकों से, मजदूरों से? सैनिकों से। अमेरिका में हुआ था आर्मी अल्फा टेस्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 के अंदर। किसने किया था आविष्कार इसका? आर्थर एस ओरिस ने। समझे? अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6, 10, 3, 2। औपचारिक शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की आयु 6 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? मनोविश्लेषण, शरीर रचना, जीव सिद्धांत या सभी? तीनों है ये, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थोरनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा आधार प्रदान किया? निश्चित व स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? थोरनडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, समझे आप? और निश्चित व स्पष्ट आधार प्रदान किया था शिक्षा मनोविज्ञान को थोरनडाइक ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। अठारह में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने की थी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन 88,
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट एलिस, आरोन टीबेक, उलिक नाइजर, फ्राइड। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत 1967 के अंदर दिया गया था उलिक नाइजर के द्वारा, और यही है जनक। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? 5, 7, 8, 6? 8 परिस्थितियां। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द साचारी अधिगम, विभेदी अधिगम, परते अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अधिगम या सिद्धांत अधिगम। अगला क्वेश्चन, परते अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कैंडलर, हल या थॉर्नडाइक? कैंडलर ने 1964 के अंदर दोस्तों, परते समपर्ते अधिगम। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षण में मुख्य 4 पक्ष होते हैं? रॉबर्ट गेने, स्किनर, हार्सफोर्ड या उपयुक्त सभी? 4 पक्ष कौन कौन से? छात्र अधिगम, दूसरा शिक्षण, तीसरा पाठ्यक्रम, और चौथा शैक्षिक आयोजन। किसके अनुसार है? हार्सफोर्ड के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु 12 साल की है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है एम ए मानसिक आयु बटा सी ए वास्तविक आयु इंटू 100। एम ए दी गई है आपको मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, गुणा कर दीजिए 100 से, 0 से 0 गया, बुद्धि लब्धि आ गई 120। ये रहा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, केटेल द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत का आधार क्या है? कारक विश्लेषक, जी कारक, एस कारक, अपसारी चिंतन। केटेल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, तरल व ठोस। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि दोस्तों, तो सही रहेगा कारक सिद्धांत, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड मॉडल में संक्रिया के 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा गया है, निम्नांकित में से किन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? गिलफोर्ड मॉडल में संक्रिया की 5 है, 5 का नाम लिख दूं मैं। मूल्यांकन, संक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा गया, 6 तरीके रखा गया यार संक्रिया में, तो 6 कर लीजिए। इनमें से देखिए अभिसारी चिंतन है, संज्ञान है, अपसारी चिंतन है, स्थानांतरण नहीं है। 3 तो ये हो गए ना, अभिसारी, अपसारी और संज्ञान। अभिसारी, अपसारी और संज्ञान। बच्चा क्या है? मूल्यांकन बच गया। एक दूसरा आपका बचा है, वो बचा है स्मृति धारण, 6 है दोस्तों इसमें। और तीसरा जो बचा है वो बचा है स्मृति अभिलेखन। अब इसमें क्या किया गया कि इन दोनों को आगे चल के एक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, यहां पे आपका जो सही है वो है डी ऑप्शन, स्थानांतरण। स्थानांतरण अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, कुटलेविन, हल, थोर्नडाइक, फ्राइड। कौन है? हल दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने कहा? मॉन्टेसरी, पियाजे, ब्लेयर, फ्रॉइड। फ्राइड ने दोस्तों। क्वेश्चन 97, निम्न में से कौन सा अभिवर्ती का कार्य है? एम का बचाव, मूल्यों की अभिव्यक्ति, समायोजन का कार्य या उपयुक्त सभी? देखिए अभिवर्ती के कार्य, अहम का बचाव है, मूल्यों की अभिव्यक्ति है, समायोजन का कार्य है, इसके अलावा वातावरण का ज्ञान है, वातावरण का ज्ञान। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा तैतिक आयु लगभग बराबर होती है तो उसे समझा जाता है। तैतिक मानसिक आयु और वास्तविक आयु, तैतिक यानी वास्तविक आयु। तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख। यानी कि 10 वर्ष का बालक है और 10 ही उसकी मानसिक आयु है, 0 से 0 कितना आ रहा? 100, और
90 से लेकर 109 तक बालक होता है, उसकी औसत बुद्धि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? किन दोनों का है दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों बने रहना, मात्र आपसे 1 मिनट और लूंगा, कोई बात बता दे। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। देखिए, आवश्यकता वंचना शरीर की शारीरिक अवस्था नहीं है, शरीर की शारीरिक अवस्था है। यह गलत है आपका। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, बाकी तीनों सही है यहां पे। तो मित्रों, पहला बात, नोट्स दिए गए हैं पेपर पेस्ट के कंप्लीट, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाइए और वहां से प्राप्त कीजिए। दूसरी बात, ये क्लास कैसी लगी? 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताइए। और हमारा मनोबल आपके लाइक पर रहता है, लाइक और शेयर, और हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार पेपर देते रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के बेहतरीन 500 प्रश्न आपके सामने भी मैं लेकर आऊंगा सेकंड ग्रेड के लिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।